देखेंगे 9th क्लास के साइंस के बारे में। पहले साइंस को जानेंगे, उसके बाद बारी बारी से जो इसके खंड है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सबको मालूम है कि आपके सिलेबस में या पूरे 9th क्लास में कुल पाठ्यक्रम की संख्या कितनी है या कितने विषय पढ़ना है? कोई बोलो, कितना विषय पढ़ना है? 6 विषय पढ़ना है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइंस। कौन सा पार्ट है जी? साइंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। और आप 8वीं क्लास में साइंस को 1 खंडों में बांट के पढ़ा था, मात्र एक ही बुक था। इसमें भी एक ही बुक है, लेकिन उसको 3 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे, जिसे हम लोग फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, हिंदी में भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग आज समझते हैं कि साइंस क्या है। ठीक, उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग भौतिकी समझेंगे, और जब आपको केमिस्ट्री या जीव बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा तब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग साइंस समझते हैं। ठीक, एक आपके डेली लाइफ से एक मैं एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपके घर क्या बनता है जी? भात बनता है। क्या बनता है? भात। सभी के घर बनता है। जब ये भात बनता है, भात, मैं आपको साइंस समझाने का प्रयास करूँगा। साइंस क्या है, साइंस को कैसे समझा जाता है। ठीक है। भात बनता है। ठीक है। तो इसके लिए नियम क्या है कि एक पात्र लिया जाता है, इसमें पानी भरकर फिर इसमें चावल डालकर इसको हीट किया जाता है, यानी गरम किया जाता है। गरम करने पर क्या होता है कि आप जो इसमें क्या डाले होते हैं? चावल डाले होते हैं ना, चावल डाले होते हैं। चावल क्या होता है जी? कठोर होता है ना। ये जब पूरा चावल जब भात में कन्वर्ट हो जाता है तो किस अवस्था में आ जाता है? थोड़ा लचीला हो जाता है ना, या बोल सकते हो कि मुलायम हो जाता है। क्या हो जाता है जी? मुलायम हो जाता है ना जी, मुलायम हो जाता है। तो देखो विज्ञान क्या है। आपने भात बनाया, अब आप यह जानने का प्रयास करने लगे कि आखिर में क्या कारण है कि जो चावल ठोस था, क्या था? जो चावल ठोस था वो हीट करने पर क्या हो गया? मुलायम हो गया। अगर आप यह बात जानने का प्रयास करने लगेंगे और कारण जान लेंगे, यही क्या है? विज्ञान है। तो अब आप कैसे जानोगे? आपको मालूम है कि किसी भी ठोस पदार्थ को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो उसमें जितने सारे पार्टिकल हैं सभी क्या होने लगते हैं? एक्सपेंड होने लगते हैं। ठीक है, फैल जाते हैं, जिसके कारण वह कठोर पदार्थ क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। जैसे आप, तो अगर आप यही कारण जानोगे, यही क्या है आपका? विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। जैसे आप देखो, जैसे मान लो किसी का कोई सड़क पर जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट। तो जनरली कौन आता है वहाँ? कुछ आसपास के लोग उठाते हैं या पुलिस आती है। क्या आती है? पुलिस। तो पुलिस लिखती है कि गाड़ी संख्या कितना था, मतलब गाड़ी नंबर कितना था, उसका नाम क्या है, वो दारू पिया था कि नहीं पिया था, उसकी उम्र कितनी है। इन तमाम चीज़ों को एक डायरी में नोट करता है और उसको ऊपर वाला हिस्से में भेजा जाता है। मतलब अपने से जहाँ जो उच्च अधिकारी के पास भेजते हैं, उच्च अधिकारी जहाँ डेटा एनालिसिस होता है वहाँ भेजता है, और वो सब जांच करता है कि 1 साल में कितने दारू पीकर लोग एक्सीडेंट किए, या कितने लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था वो किए, या कुछ लोग गलत दिशा में जा रहे थे, उनके ये क्या हुआ कि बोलते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ। ये सबका एक डेटा निकलता है। यही क्या है? विज्ञान है। ठीक है। तो आप यहाँ कारण समझ गए कि कोई भी एक क्रमबद्ध तरीके से काम किया गया, उसका आप रीजन समझेंगे, आखिर में क्या कारण कैसा हो रहा है, वही क्या कहलाता है जी? विज्ञान कहलाता है। आप ये मत समझ आए कि विज्ञान का मात्र 3 ही पार्ट है, अलग अलग पार्ट। अब तो विज्ञान की संख्या और बढ़ रही है। ठीक है ना, इसके अलग अलग बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है। आप यही समझना कि जैसे कि अब थोड़ा समय और आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि साइंस किससे शब्द से बना है? साइंटिया से बना है। किससे बना है? साइंटिया से। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? ये जानना। क्या मतलब होता है जी? जानना होता है। ठीक। अब इसका डिफिनीशन की हम बात करेंगे, तो देखो डिफिनीशन क्या लिखा है? सावधानीपूर्वक। कौन सा सावधानीपूर्वक का मतलब? जैसे आप ये चावल के बारे में जानोगे तो क्या आप एक लेकर देखोगे ना ठीक से कि कितना मुलायम है कि नहीं है। इसको आपको मैंने सावधानी से आपको देखना पड़ेगा ये। ठीक है, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध का मतलब? क्रमबद्ध समझ में आ रहा है? नहीं, क्रमबद्ध का मतलब जैसे कि आप यहाँ जब आते हो तो क्या करते हो? पहले आप नहा लेते हो। पहले आप सुबह में जब आते हैं तो क्या करते हैं? एक नियम प्रोसेस है ना, उसके थ्रू आते हो ना। तो क्रमबद्ध मतलब बारी बारी। ये नहीं कि आप पहले पानी के लगे जांच करने। ठीक है, ये नहीं कि आप पहले बर्तन की जांच करने लगे। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है? उतना ज़्यादा स्पष्ट? थोड़ा उसे भी ऑन कर, उसे भी खोलिए। तो ठीक है, तो यही क्या होता है जी? क्रमबद्ध होता है। ठीक है, बारी बारी से क्या करना, सबको देखना कि पहले क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो ठीक है, सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, भारतीय भवन की किताब में दिया हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आपको जहाँ तक 9th क्लास की बात है, इसको 2 पार्ट में आपको पढ़ना है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ठीक है, एक है आपका फिजिकल साइंस और एक क्या है? लाइफ साइंस। ठीक है,
तो हम लोग आज जानेंगे पहले फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस क्या होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि साइंस के कितने पार्ट हैं, 2, एक फिजिकल है और एक लाइफ साइंस है। ठीक है, फिजिकल साइंस में यहाँ पर फिजिकल साइंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, भौतिक विज्ञान, याद रखना। क्या बोलेंगे जी? भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में सीखते हैं। कौन सी वस्तुओं के बारे में? जैसे आपका साइकिल जब पुराना हो जाता है तो आप ब्रेक लेते हैं तो जल्दी ब्रेक नहीं लगता है। इसके पीछे क्या कारण है? अगर आप ये जानना चालू करेंगे तो कौन से सेक्शन में आएगा? ये फिजिकल साइंस में आएगा। ये फिजिकल साइंस में है। ठीक, जैसे आप पानी को ज़्यादा ठंडा कर दिए तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ में हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस हिस्से में आएगा जी? फिजिकल साइंस में आएगा। ठीक है, तो फिजिकल साइंस में हम लोग क्या सीखते हैं बोलिए? निर्जीव वस्तुओं के बारे में। इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। आप 9th क्लास तक कितना समझिएगा? कितने पार्ट हैं? 2, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। हम विस्तार से चर्चा करेंगे फिजिक्स का। आप इतना समझिए कि साइंस का जनरली कितने पार्ट? 2, फिजिकल और लाइफ साइंस। फिजिकल में कितना? 2, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। ये फिजिकल में हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में सीखते हैं और लाइफ साइंस में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है इसका। लाइफ साइंस में सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कि कौन से वस्तुओं के बारे में? सजीव वस्तुओं के। बोटनी और जूलॉजी, एक होता है जंतु विज्ञान, एक क्या होता है? वनस्पति विज्ञान, या ठीक है इतना समझ गए। हाँ, प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। इतना आप समझ गए? तो एक आप डेटा याद, ये क्या बोलते हैं, जो मैंने डायग्राम खींचा है, याद रखना है कि साइंस को कितने पार्ट में बांट के पढ़ना है आपको 9th क्लास में। 9th क्लास की मैं केवल बात कर रहा हूँ। ठीक है, 9th और 10th आप ऊपर जाओगे तो चेंज होते जाए रहेगा। कितना? एक फिजिकल साइंस और एक लाइफ साइंस। फिजिकल में क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। लाइफ साइंस में बोटनी और जूलॉजी है। मतलब आप समझो इसमें बायोलॉजी आप पढ़ोगे। ठीक है, और अब हम क्या जी किसके बारे में जानेंगे जी? भौतिकी के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये बताना है अब भौतिकी। तो फिजिक्स कौन साइंस का एक हिस्सा है बोलिए? फिजिकल साइंस का एक भाग है। भौतिकी को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान मतलब समझ में आ रहा है? चलिए इसको हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए कि फिजिकल साइंस का एक भाग है जिसे भौतिकी को क्या कहा जाता है? इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, भौतिकी को क्या बोलते हैं जी? प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस भी कहते हैं। अब देखिए फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। संस्कृत में भौतिकी का अर्थ क्या होता है? भौतिक संसार दिया गया। अब देखो प्रकृति क्या है? जैसे आप साइंस में किसी न किसी घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे बादल का गरजना। ठीक है, बारिश जब होता है तो जो बूंद नीचे आती है वो किस आकार का होता है? बेलनाकार होता है, गोलाकार होता है? गोलाकार होता है। तो आखिर में ये सब हम जो इन तमाम बातों का जो अध्ययन करते हैं ये किस में होता है जी? फिजिक्स में ही होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आप नया चप्पल जब आप खरीदते हैं, कुछ दिन तक या 6 महीने या 7 महीने के बाद जब इतना मोटा होता है उसका सोल, घिसते घिसते पतला हो जाता है ना, तो आखिर में क्या होता है जिसके कारण वह क्या बोलते हैं? पतला हो जाता है। ठीक है, तो एक फिजिक्स में आपको पढ़ना होता है घर्षण। ये सारी घटनाएं क्या होता है जी? नहीं, घर्षण कारण तो हो जाता है लेकिन ये सभी फिजिक्स का ही हिस्सा है। ठीक है, ये समझ गए आप? अब देखो फिजिक्स इतना ब्रॉड है, इतना विशाल है, ये लगभग सभी क्षेत्रों से फिजिक्स का संबंध है। ठीक है, इसलिए किसी एक परिभाषा में इसको बांध के रखना ठीक नहीं है। मतलब एक फिजिक्स का नियत परिभाषा देना गलत हो जाएगा। मतलब आप सीधे समझो कि फिजिक्स की कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि नेचुरल साइंस है, नेचर हर जगह है। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए 9th क्लास में थोड़ा सा जानने के लिए इसको डिफिनीशन में देने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि फिजिक्स इतना ब्रॉड है कि इसका कोई डिफिनीशन नहीं है। तो क्या है? प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली। अब प्रकृति क्या हो जाएगी? जैसे बादल का गरजना, बारिश का होना, भूकंप आना, ये सब कौन सी घटनाएं हैं? प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है, तो प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जैसे भूकंप आ गया, किसी का घर टूट गया, ये सभी घटनाओं का अध्ययन इस किस में होता है जी? फिजिक्स में होता है। अब आप विज्ञान मत बोलो, ठीक, क्योंकि 3 पार्ट में तो आप जान चुके हो जी। क्या ये हो गया? जिस शाखा में की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिकी कहते हैं। ठीक है, अब भौतिकी का संबंध लगभग विज्ञान के सभी क्षेत्रों से है। ठीक है, जैसे आप फोन वगैरह चला रहे हो, ठीक, ये सभी कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। ठीक है, बिजली के बारे में साइंस के कौन से हिस्से में सीखते हैं? केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में। ठीक है, तो आप देखो बिजली से ही सब काम हो रहा है आजकल, तो कितना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आजकल ग्रह वगैरह के बारे में सीखते हैं, कौन सा ग्रह ज़्यादा नज़दीक है, दूर है, उसकी दूरी मापना,
ठीक है। और उस वहाँ की जो भौतिक स्थितियाँ जैसे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये सब जितनी सारी की भौतिक स्थितियाँ हैं, ये सब विज्ञान की जिस शाखा में ली जाती है, वो तो भले आप उसको खगोल विज्ञान वगैरह कह सकते हैं, लेकिन सब फिजिक्स के थ्रू ही जानकारी मिलती है, ठीक है। इसका मैथ से बहुत ज़्यादा संबंध है फिजिक्स का। जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, जैसे एक पूरा कार है, मान लो क्या है, कार, तो यानी जो इसका पहिया, ये मान लो पूरा कार फिजिक्स है, पूरा कार क्या है, फिजिक्स है, तो उसका जो पहिया होगा वो क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथ। इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये किया जाएगा, गणितीय गणना करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बिना मैथ का आप फिजिक्स आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। गहराई में उतरने के लिए आपको मैथ का अध्ययन आवश्यक है ही। तो उम्मीद है कि आप आज मेरे से क्या क्या समझ गए, विज्ञान समझे, विज्ञान का प्रकार समझे, ठीक है, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस जाने, और जिसमें आप फिजिक्स के बारे में जानें, ठीक है। अब हम बात करेंगे 9th क्लास में फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप कौन कौन घटनाओं के बारे में अध्ययन करना है। देखिए, आपको 9th क्लास के विज्ञान में भौतिकी खंड से कितना अध्याय का अध्ययन करना है, यहाँ पर 6 लिखा है, लेकिन पढ़ना मात्र 5 ही है। क्या है, NCERT यानी सरकारी किताब में गति पढ़ना है आपको, बल तथा गति पढ़ना है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, कार्य और ऊर्जा पढ़ना है, ध्वनि पढ़ा है। किसी अन्य प्रकाशन में कार्य, ऊर्जा और शक्ति लिखा है, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सरकारी किताब में देखिए NCERT में तो इतना ही है, लेकिन एक मापन अलग से पढ़ना होता है। इसके पीछे कारण क्या है जो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये मापन पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आप मापन नहीं पढ़ते हैं तो गति, बल, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा, ध्वनि, इसे आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा फिजिक्स मापन पर ही आधारित है, ठीक है। मापन हम लोग जानेंगे मापन क्या होता है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये आप समझना कि ये NCERT में नहीं है, बल्कि ये सब अध्ययन करना है, लेकिन मापन आपको जानना जरूरी है, शुरुआत में ही जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम मापन या मेजरमेंट से बात करेंगे कि मापन क्या होता है, ठीक है। जैसे आप मान लो कि कहीं घर बनवाना है, आपको क्या करना है, घर बनवाना है, तो पहले निर्धारित किया जाता है ना कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ईंट की क्या बोलते हैं, ईंट की जो दीवार होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये सब निर्धारित होता है ना पहले से। यही सब क्या कहलाता है जी, मापन है। क्या है, मापन। जैसे आप लंबाई में आप माप रहे हो, लंबाई अपना, वो भी क्या क्या है, एक प्रकार का मापन है। लेकिन मापन में क्या क्या करना होता है, उसमें कौन कौन सी राशियाँ हैं, ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखो मापन में क्या लिखा मैंने, संख्याओं को भौतिक मात्राओं और परिघटनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। जैसे देखो मापन क्या है, मापन एक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया। जैसे आप बाजार गए, आलू खरीदा, कितना कितना खरीदा आलू, मान लो 1 kg खरीदा, कितना kg, 1 kg। तो 1 kg क्या आप ये जो भी आपने 1 kg निर्धारित किया, ये क्या कहलाएगा, मापन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मापन में इसे हम क्या बोलते हैं, एक को क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। देखो ये तो आपका किसी को मालूम है क्या है, ये मालूम है किसी को, कोई बात नहीं, ये बोलो इसे क्या बोलेंगे। जैसे ही आपने लिखा पढ़ा था ना जी 5 न्यूटन, 8वीं क्लास में साइंस में पढ़ा ना जी 5 न्यूटन, तो ये इनको क्या बोलते हैं, इनको इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इकाई। इसको कहीं कहीं मात्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक। जैसे उस दिन आपसे पूछा गया था ना बल का मात्रक, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए कि मापन क्या है, तो एक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या किया जाता है, भौतिक राशि की मदद से किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापा जाता है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने आपको घर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, उसमें लंबाई आवश्यक है कि नहीं है। जैसे मान लो कि एक आप प्रयोग कर रहे हो, कोई भी प्रयोग, हाँ, कोई वस्तु नीचे गिर रही है, कितना स्पीड से गिरी, ठीक है, कितनी ऊंचाई से गिरी, तो इसे मापने की जरूरत है ना जी, कितनी ऊंचाई से गिरी, इसका वेट कितना था, ये सब भी निर्धारित है ना। तो बिना मापन का फिजिक्स मतलब हम लोग सीख ही नहीं सकते, इसलिए क्या जानना जरूरी है, मापन। तो मापन क्या, संख्याओं को भौतिक मात्राओं, भौतिक मात्रा का मतलब ये क्या हो जाएगा, केजी, न्यूटन और सेंटीमीटर, मीटर, ये सब जाने हैं ना। भौतिक मात्राओं और परिघटनाओं से मतलब जो भी घटना, जैसे कि 5 मीटर लंबा लकड़ी, या क्या बोल सकते हैं 2 kg का कोई वस्तु, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, संख्याओं को भौतिक मात्राओं और परिघटनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, मापन बोलते हैं। अब आगे हम सीखेंगे कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट, यानी मात्रक का घटक जानेंगे जरूर। देखिए अभी आपने जाना मापन, ठीक है। तो मापन क्या है जी, एक प्रक्रिया है, समझ गए। इसके घटक होने से मतलब क्या है कि किसी वस्तु का मापन करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। जैसे इसका घटक क्या है, इस मार्कर का, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना जी, मापन का घटक, कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट,
इसका घटक क्या है? इसका ढक्कन, इसका ये अंदर का इंक, आगे वाला हिस्सा, फिर इसका पूरा कवर, ये सब घटक है ना। उसी प्रकार मापन का घटक क्या है? एक भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। इसके दो तरीके से परिभाषा है, इस तरह से आप पढ़ेगा तो आपको समझ ही में नहीं आएगा जब तक इसको मैं उदाहरण के थ्रू कहीं आपको बताया ना जाए। पहला क्या है कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं उसे भौतिक राशि बोलेंगे। अब इसमें बबुआ लोग को समझ में नहीं आता कि परिमाण और मात्रक क्या होता है, ठीक है, बता रहा हूँ। वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशि, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग, बल, त्वरण इत्यादि। यहाँ पर दो शब्द है, देखो यहाँ कि भौतिक राशि क्या है? जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल, इसमें परिमाण कौन होगा? परिमाण कौन होगा? 5 होगा। परिमाण क्या होगा? 5। और यहाँ पर मात्रक कौन होगा? n। भौतिक राशि क्या हो जाएगी? बल। जब बल को मापा गया तो उसका परिमाण कितना आया? 5 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परिमाण बोलो कितना हो गया? 5। और मात्रक क्या हो जाएगा? n, मतलब न्यूटन, n मत बोलो। जैसे कि आपकी पूरा द्रव्यमान 30 kg है, कितना kg है? 30 kg। इसमें बताओ परिमाण कौन होगा? 30। मात्रक कौन होगा? kg। अब हम लोग जानेंगे kg किसका मात्रक होता है। इसमें राशि कौन हो जाएगा जी? नहीं, द्रव्यमान। क्या हो जाएगा जी? द्रव्यमान। तो ध्यान में रखना कि लंबाई भी क्या एक प्रकार की राशि है। कौन राशि है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो? माप सकते हैं। द्रव्यमान, समय, चाल, वेग। समय भी एक प्रकार की क्या है जी? समय भी क्या है? नहीं, समय भी क्या है? भौतिक राशि ही है। लंबाई भी क्या है? भौतिक राशि है। चाल भी क्या है? भौतिक राशि। त्वरण भौतिक राशि। अगर हम लोग ये तो आप त्वरण से भी परिचित नहीं होंगे, लेकिन आप लंबाई से परिचित हैं, द्रव्यमान से हैं, समय से हैं, चाल से हैं और वेग से भी हैं, ठीक है, दूरी से भी हैं। ये सब क्या है जी? भौतिक राशि। आगे हम लोग सीखेंगे काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? एक जो भी नोट्स है आपके व्हाट्सएप पर इससे भेजा जाएगा, आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे, उसे पढ़ेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर मैं दोबारा आपको बताने का